सनम तेरी कसम मूवी तो आपने देखी ही होगी, नहीं देखी तो इस वजह से दोबारा भी रिलीज की गई थी, लोग वैलेंटाइन डे के आसपास वो रिलीज की गई थी। और जैसे कि आपको पता है अभी भारत पाक की स्थिति कैसी चल रही है साथियों, वाकई में खतरनाक स्थिति चल रही है। और पाक ने जिस तरीके से कायराना हरकत की है वो वाकई में सोच रही है, सीज फायर होने के बाद भी वो जिस तरीके से ड्रोन से हमला कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं वाकई में सोचने वाली विषय है। और पाकिस्तान के ऊपर लगाम लगाना भी जरूरी है। लेकिन इसी बीच साथियों, सनम तेरी कसम के मेन हीरो, मेन एक्टर हर्षवर्धन राणा, जिन्होंने इस फिल्म में काम करने के लिए मना कर दिया है। आखिर क्यों मना किया है, आइए बात करते हैं। जैसे कि आपको पता है इस फिल्म में जो हीरोइन है वो है पाकिस्तान की माबरा हुसैन, और उसने इतना भद्दा अपमानजनक कमेंट किया है साथियों हमारे भारत के लिए। वो लिखती है कि मैं पुरजोर निंदा करती हूं, मैं विरोध करती हूं जिस तरीके से भारत ने कायराना हरकत की है पाकिस्तान के ऊपर मिसाइल छोड़ के। इस गधी को यह समझ में नहीं आया कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से अटैक किया था, जिस तरीके से हमारे 28 जो टूरिस्ट थे भारतीय थे उन निर्दोषों की हत्या कर दी गई थी, तब कहां थी ये? तब इसको कोई करना चाहिए था, स्टेटमेंट देना चाहिए था, लेकिन नहीं दिया। अब जब भारत ने इस चीज का बदला लिया, जवाब दिया, तो एकदम स्वर बदल जाते हैं। और उसकी देखिए किस तरीके से वो निंदा कर रही है भारत की। इस कमीनी को ये समझ में नहीं आया कि इसको जो इतनी बड़ी प्रसिद्धि मिली है वो सिर्फ इंडियन की वजह से मिली थी, भारतीय लोगों की वजह से मिली थी। सनम तेरी कसम मूवी जिस तरीके से हिट हुई थी और दोबारा भी भारतीय लोगों ने इसको रिलीज करवाया था, और सनम तेरी कसम जो 2 पार्ट आ रहा है उसके लिए भी बहुत ज्यादा जोर दिया था, लेकिन हर्षवर्धन राणा ने बिल्कुल मना कर दिया है। एक चीज और कहना चाहूंगा साथियों, ऐसे मौके पर ज्यादातर जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं वो बच रहे हैं, वो लोग बच रहे हैं कि किसी प्रकार से हमारे मुंह से कोई गलत स्टेटमेंट ना निकल जाए और हमारे जो पाकिस्तानी फॉलोअर्स है वो कम ना हो जाए। यानी फॉलोअर्स के डर से वो अपने भारत देश का साथ नहीं दे रहे, वो हमारे भारत देश की सेना का भी साथ नहीं दे रहे। ऐसे मामले में तो ऐसे लोगों को चुन चुन के निकालना चाहिए, इनका बाइकआउट करना चाहिए और इनके ऊपर स्पेशल तरीके से जांच बैठानी चाहिए, जिससे इन गधों की औकात समझ में आ जाए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे खान से, जैसे कि आपको पता होगा सलमान खान है, शाहरुख खान है, आमिर खान, इन तीनों का कोई स्टेटमेंट नहीं आया। और सीज फायर होने के बाद सलमान खान का स्टेटमेंट आता है, थैंक्स गॉड सीज फायर हो गया। अब देखो इस हरामी को शर्म नहीं आई? जब हमारे देश में युद्ध चल रहा है उस स्थिति में इसको कमेंट करना चाहिए था, अपनी सेना का हौसला बढ़ाना चाहिए था, हमारे भारतीय लोगों का हौसला बढ़ाना चाहिए था, लेकिन तब कोई नहीं आया। क्योंकि मुझे तो लगता है इनके कहीं ना कहीं पाकिस्तान से किसी ना किसी तरीके से तार तो जुड़े हुए हैं। और यह भी पता चल चुका है कि शाहरुख खान के जो तार है वो बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। क्योंकि हम बता दें साथियों, जब हमारा देश अलग हुआ था यानी पाकिस्तान बना था, तो शाहरुख खान के पिताजी तो दिल्ली आ गए थे, लेकिन उनके परिवार के यानी उनके जो चाचा वगैरह थे वो वहीं पाकिस्तान में रह गए थे। और बता दें ये भी सुनने में आया कि उनमें उनके जो चाचा की लड़की है वो पाकिस्तान में चुनाव लड़ रही है। तो यार कहीं ऐसा ना हो कि शाहरुख खान यहाँ पाकिस्तान के बारे में गलत बोलेगा और उससे असर पड़ेगा। तो हम समझ सकते हैं कि शाहरुख खान का जो प्यार है, पूरा लगाव है, वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए है और ये लोग पाकिस्तानी है। और ये हम भारतीयों को समझना पड़ेगा और ऐसे लोगों से जितना हो सके उतना बचना होगा। और इनकी फिल्मों को आप कभी भी सपोर्ट ना करें, तो ही इनको इनकी औकात समझ में आएगी साथियों। और मैं हर्षवर्धन राणा के लिए सैल्यूट करता हूं, उन्होंने स्पेशली मना कर दिया है कि मैं इस फिल्म में काम नहीं करूंगा अगर ये माबरा हुसैन इस फिल्म में रखी जाती है। तो हम इस कदम के लिए बिल्कुल सैल्यूट करते हैं, बहुत बढ़िया लिखा है। माबरा हुसैन आपको शर्म आनी चाहिए थी, क्योंकि आपके पाकिस्तान के आतंकियों ने जिस तरीके से हमारे 28 निर्दोष नागरिक मारे, तब आपको स्टेटमेंट देना चाहिए था उन भारतीयों के लिए, लेकिन आपने नहीं दिया। क्योंकि इतना भी मुझे पता है कि इस घटना से पहले, आपके स्टेटमेंट से पहले, पाकिस्तान से ज्यादा आपको भारतीय लोग पसंद करते थे, जिनमें मैं भी एक हूं। लेकिन अब आप